तो दोस्तों हमने देखी यूट्यूब पे चुगलखोर बहुड़िया सही मैटर रिव्यू वाला बा। अच्छा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में। अच्छा तो इस मूवी में 3 बाप हैं, नहीं बहुत सारे बाप हैं, लेकिन 3 पिता के ऊपर जोर ज्यादा दिया गया है। तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई पहले पिता किरनिया तो के खाली खेले कूदे बात पढ़ो बारे रानी चटर्जी के हैं, जो इसमें किरण का रोल निभा रही है, जिसकी माँ के कुछ गुण आए हैं। और गुण क्या हैं? हम बाबा के कीड़ा खा के कहतनी हम कोनो चुगली नहीं कैले बानी। झूठ बोलना, आग लगाना, लड़ाई झगड़े करवाना, यानी अगर आपको गांव की भाषा में बताएं तो चुगली करना इनका पेशा है। और पेशा यूं है कि जब तक ये कोई बात सुन ले और उसको 4 लोग और उसमें 4 बातें और जोड़ के ना बता दे, तब तक इनके पेट का पानी नहीं पचता है। ये इस मूवी का कॉन्सेप्ट है। दूसरे पिताजी हैं देव सिंह, जो भाई एक शादी किए थे, उनकी बीवी एक्सपायर हो गई थी और उनसे उनको एक बेटी है। और उसी बेटी को वो अपनी बीवी का प्यार दे रहे हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीवी के एक्सपायर होने से उनके ससुराल वाले यानी देव सिंह के बच्चे के जो नाना नानी है, वो लोगन के लापरवाही के नतीजा है। इहे परवरिश करता ने बिन माँ के बच्ची के उनको भरोसा नहीं है और वो बच्चे लेके चले जाते हैं इस शंका में कि इसका ख्याल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो हम पालेंगे। उसके बाद हमारे तीसरे पिता हैं अवधेश मिश्रा। अब अवधेश मिश्रा एक ऐसे पिता हैं जो प्यार तो करते हैं, जहां एक जगह आपको रानी चटर्जी यानी किरण के किरदार के पिता उसको प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, वो जानते हैं बच्ची है, ये जीनी प्रॉब्लम है, यानी पहले उसकी माँ से परेशान थे, अब बच्चे से भी परेशान है। लेकिन जो अवधेश मिश्रा इस मूवी में कर रहे हैं वो ये 2 बाप नहीं कर रहे हैं। तो अवधेश मिश्रा इसमें विलेन के टाइप में है, मतलब उनके आन बान शान, मतलब सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी है, इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। तो उसमें प्ले होते हैं हमारे अवधेश मिश्रा भाई। और उनका रोल इसमें ये है कि रानी चटर्जी की दोस्त उसको प्यार हो जाता है किसी दूसरे लड़के से और इसी वजह से विलेन का रोल है। जब मूवी के क्लिप आगे आएंगे तो और आगे बात करेंगे। तो अब इस मूवी का बेस ये है कि किरण का पिता यानी रानी चटर्जी के पिता बहुत ज्यादा परेशान थे गांव में अपनी बीवी के कंप्लेन से, क्योंकि उससे पहले उनकी बीवी ये काम करती थी, चुगली करना, झूठ बोलना, एक बात सुन लिया तो उसमें 4 जोड़ के। और इस मूवी में ये स्टोरी नहीं दिखाई गई कि किरण की माँ वो कहां से सीखी है, उसकी माँ की प्रॉब्लम थी या यहां से है, तो वहां नहीं जाएंगे। तो उससे परेशान था। किरण का भेद तब खुलता है, यानी किरण की सच्चाई तब पता चलती है जब एक दिन गांव वाले लाठी डंडों के साथ घर पहुंच जाते हैं उसको मारने के लिए। और तब पता चलता है उसके बाप को कि भाई ये माँ वाली बीमारी तो इसके अंदर भी है। और ये चीजें होते 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 बड़ी हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज आपको मिलेगा कि भाई माँ से ज्यादा चालाक बेटी निकली। तुम्हारी पत्नी जितना तेज बढ़ी उससे ज्यादा तेज तो तुम्हारी बेटी भइल बिया, क्योंकि माँ तो सिर्फ लड़ाई करवाती थी, लेकिन बेटी दंगे करवाने के आज तुम्हारी पत्नी के चलते ये गाँव में कभी लाठी डंडा ना फिर पावर रखती है। यानी एक तरफ से हमारे सुपर हीरो या यूं कह लूं सुपर ह्यूमन टाइप पट्टी पड़ जाए में कभी कपाट फुटाओ ना फिर, लेकिन तुम्हारी बेटी के चलते आज ही हल्दी कर पड़ता एबिलिटी है रानी चटर्जी के अंदर किरण के रोल में। यानी वो चुगली करके अच्छे से अच्छे रिश्ते की बैंड बजा सकती हैं और अच्छे से अच्छा काम भी बिगाड़ सकती हैं। ये उनका रोल है। इसी वजह से बड़ी हो गई हैं और इनकी आदत और बढ़ती गई है, जिसकी वजह से हो गए हैं गांव वाले परेशान। और परेशान होने की वजह से वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें समझाना ही है तो किसी ऐसे को समझाओ जो इसको लेके जाए, यानी इसकी शादी कराओ, इसको भगाओ गांव से। और उसकी शादी पंडित को दी जाती, जिसकी वजह से पंडित का जो आप सीक्रेट खुलेगा। ना हम तो नहीं कराए। इसी मूवी में एक किरदार आपको और मिलेगा जो पंडित के रोल में है, और भाई उसका नाम पारस पंडित से पदारू पंडित हो गया है। वो कैसे? और वो सिलसिला यानी हल्की कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ चुगलखोर बहुड़िया आपको देखने को मिलेगी। भाई कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है, आम बात है, लेकिन उसको कितने तरीके से इस मूवी में दिखाया है डायरेक्टर ने, वो चीज तुम्हें समझने के लिए बहुत ही दिमाग चाहिए। और फैमिली के साथ इस मूवी को तुम आराम से एंजॉय कर सकते हो जिस हिसाब से बंदे ने मूवी बनाई है। और कैरेक्टर के परफॉर्मेंस यानी रानी चटर्जी भले अपनी
पर्सनल लाइफ में जैसी भी हो, लेकिन एक्टिंग में उनका कोई पांव नहीं छू सकता है। तो एक बेहतरीन एक्टिंग तुम देखोगे रानी चटर्जी की इस मूवी में। तो अब आते हैं लाइन पे। तो भाई पधारू पंडित नाम क्यों पड़ा है, इसके लिए तुम्हें ये मूवी देखनी पड़ेगी। और भाई पंडित भी उसकी आदतों से परेशान है और वो कहता है कि भाई है चुगलखोरिया खातिन वो अच्छा घर भर है पूरे प्रखंड में नहीं मिली। पूरे मोहल्ले में जिले में तुम्हारी बेटी बदनाम है कि वो चुगलीखोर है, उससे शादी करेगा कौन। और इसी चीज के साथ लड़की का बाप उसको 1000 रुपए एक्स्ट्रा देता है कि भैया पकड़िए, और वो वहां कॉमेडिक सीन तुम्हें मिलेगा और पता चलेगा कि वो 1000 रुपए लेने के बाद पंडित कैसे काम करता है। और तभी रिश्ता जाता है देव सिंह के पास, यानी देव सिंह के पिता के पास। पंडित जी मिलते हैं और बताते हैं कि लड़की का रिश्ता है। ये एक ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट सच में अच्छा लगा, ट्विस्ट जिस हिसाब से डाला गया। भाई एग्जैक्ट वही लड़की निकलती है जो ऑलरेडी देव सिंह की पहली बीवी थी और एक्सपायर हो चुकी है, जिसकी बेटी के साथ बहुत ज्यादा तालमेल चल रहा है और रिलेशनशिप खराब है और उससे बाप प्यार करता है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसको नाना नानी दे नहीं रहे। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है कि भाई देव सिंह की एक्टिंग वो भी अच्छे से रो ले रहा है, मतलब एक बढ़िया बंदा आंसू बहा रहा है और वो आपको दिखेगा। वैसे देव सिंह भी अच्छे कलाकार हैं। तो आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ कैसे शादी होती है और गांव वाले कितने खुश होते हैं उसके जाने से। अरे ओकर शादी हुई और गांव से जाई ते गांव का बला टली ना। लोग ये देखते हैं कि भाई उसकी शादी ऐसे लड़के से हो रही है जिसकी पहली बीवी ऑलरेडी एक बीवी है और वो एक्सपायर हो चुकी है, उससे शादी हो रही है। वो पहले से शादीशुदा बा और ओकर एगो बेटी भी बिया। लेकिन लोगों को खुशी इस बात से है कि कम से कम ये मुसीबत हमारे गांव से तो जा रहा है। अब जब बाकी के पार्ट अपलोड करेंगे तब हम आपको समझा पाएंगे कि ससुराल जाने के बाद क्या क्या गेम चल रहा है और कैसे कैसे इन्होंने वहां काम किया है और जंग छेड़ दी है। तो यहां तक ये पहली क्लिप की 30 मिनट का रिव्यू वीडियो था। आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। बाकी अगली वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि दूसरे पार्ट के लिए मैं बनाऊं, यानी फिर से कोई क्लिप आए तो उसकी भी रिव्यू वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो जल्द आ जाएगी। तब तक मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। बाय बाय।